तो व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, अभी हमने दिखाया आपको फ़ोन का नर है मेरे पास ये एक। और अभी जो हमारी पिछली वीडियो गई है इसमें मैंने आपको कुछ जावा की ब्लड लाइन को मजबूत करने के हवाले से एक वीडियो डाली थी। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी कुछ तफसीलात रह गई थी। कुछ लोग इसके बारे में मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी पूछा कि जो हमारे पास ब्रेडाइज में जो परिंदे निकलते हैं, यानी कि और भी जो ये समझ लें परिंदे हैं, बर्ड फार्म में, फार्मिंग में जो भी परिंदे आते हैं इसमें रेडाइस में है एक, तो इनका इनकी ब्लड लाइन कमज़ोर होती है और ये ब्रीड कम करते हैं। तो इसके बारे में भी कुछ बताएं। तो देखिए, इसमें मैं बाकी परिंदों को भी इसी में कवर कर लेता हूँ वीडियो में, कि जैसे हमारे पास इनके पैराकीट्स जो भी तोते हैं, इनके अंदर जो फार्मिंग में है, ठीक है ना, इनके अंदर वाइट कलर और येलो कलर, इसके अंदर रेडाइस आते हैं। ठीक है ना, वो बजरी के अंदर हो, वो कॉकटेल के अंदर हो, वो लटीनो के अंदर हो, वो रिंग नेक के अंदर हो, इनके अंदर वाइट और येलो कलर रेडाइस होता है। ठीक है, और ये अगर आप इस चीज़ को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो बेसिकली देखिए, ये जो यानी कि रेडाइस या इनो है ना, एल्बाइनो जिसको बाइनो कह देते हैं, ये असल में ये एक तरह से जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। कहते हैं डीएनए के अंदर जेनेटिक इंसानों में भी पाई जाती है। आपने देखा होगा वो भूरे बच्चे जो होते हैं, बिल्कुल उनका रंग भी सफ़ेद होता है, आंखें थोड़ी कमज़ोर होती हैं लेकिन वो ग्रे कलर की होती हैं, बाल भी बिल्कुल वाइट से होते हैं। तो वो एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, यानी कि वो बीमारी नहीं है, लेकिन ये है कि वो जेनेटिक प्रॉब्लम है। वो किसी भी कौम, किसी भी रंगो नस्ल के अंदर इस तरह के लोग पैदा होते हैं। जानवरों में भी ऐसा ही है, यानी कि ऐसा भी है कि वाइट कलर के शेर और वाइट कलर के ज़ेब्राज और ज़र्राफ़े और इस तरह की काफ़ी सारे जानवर जंगलों में मिले हैं। ठीक है ना, वाइट कलर के हाथी तक मिले। तो इसमें होता ये है कि वो बाकी जानवरों के साथ जंगल में तो सरवाइव उनका बड़ा मुश्किल होता है, वो अक्सर नहीं बच पाते। लेकिन हमारे यहाँ जैसे बर्ड फार्मिंग के अंदर जब ये बर्ड आए, इनमें इस तरह के परिंदे निकले, तो लोगों ने उनको अलहदा करके उनकी ब्रीड लेना शुरू की, इस तरीके से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड उनकी लेके और उनको बाकायदा एक नस्ल के तौर पर इंट्रोड्यूस कर दिया। उसमें फिर उन्होंने फैलो भी, यानी कि और मज़ीद आगे जाके रेडाइस को और आम बर्ड को आपस में लगा के फैलो भी बनाया। यानी कि जैसे बजरी के अंदर फैलो है, वो यानी कि वैसे बजरी है बर्ड, लेकिन रेडाइस है। ठीक है ना, वो मिक्स करके बना दिया। तो इसमें होता है कि ये जो रेडाइस होता है, ये वैसे ही जेनेटिक इसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से ये बर्ड कमज़ोर होते हैं। ठीक है ना, बाकी बर्ड्स की निस्बत ये बर्ड कमज़ोर होते हैं, तो ये इतनी अच्छी ब्रीड नहीं कर पाते, इनके बच्चों का सर्वाइवल रेट भी खासा कम होता है। तो अब जैसा कि यूँ समझ लें, आजकल लोगों की जावा के अंदर खासी दिलचस्पी है। अब जावा के अंदर अल्बाइनो वाइट में भी आता है और अल्बाइनो फॉन में भी आता है। ठीक है ना, ये दो कलर अल्बाइनो हैं इसके अंदर। तो इनका भी मसला वही है कि ये जावा का जो बेसिक कलर है, जिसको नेचुरल कलर हम कह सकते हैं, जो इसका फॉरेस्ट के अंदर जो इनका एक सिस्टम होता है, तो वहाँ इनका असल कलर एक ग्रे कलर है, यानी कि ब्लैक हेड जो सा होता है वो। उसके बाद फिर वाइट बना, फिर उसको वाइट में अल्बाइनो, फिर अल्बाइनो में सिल्वर और फॉन, और अभी वो सुनने में आ रहा है कुछ लोगों के पास यानी कि इम्पोर्ट किया है ब्लू कलर का जावा। ठीक है ना, तो यानी कि उसमें नई नई वैरायटीज़ बन रही हैं। लेकिन बात यह है कि जब ये वैरायटीज़ बनती हैं ना, तो इनकी ब्लड लाइन कमज़ोर होती है और इनको बड़े तरीके से इनकी ब्लड लाइन को बेहतर बनाया जाता है। यानी कि फ़ोन के साथ आप अगर ग्रे को लगाते हैं तो वो उसकी ब्लड लाइन को मजबूत करेगा, क्योंकि बेसिक जो परिंदा है वो ब्लैक हेड ग्रे जावा है। ठीक है ना, उसके साथ आप जो भी परिंदा लगाते हैं वो उसको मजबूत करेगा। लेकिन ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, लोग करते हैं इस तरह भी कि उसकी ब्लड लाइन को मजबूत करते हैं, और ये किया हुआ है तो ये परिंदे कुछ सर्वाइव कर रहे हैं। वरना आम तौर पर रेड आइज जो होते हैं ये इतना सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी बहुत हद तक अच्छा है रेट इसका। तो इसमें जो लोग फ़ोन में और वाइट अल्बाइनो जो है जावा, इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, वो इस काम को करना चाहते हैं कि फ़ोन में और इसमें काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज की थोड़ी सी मेरी एक मालूमात है कि ख़ास तौर पे आप जब इन परिंदों में काम करते हैं तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि जैसे आप वाइट की या ग्रे की बड़ी एवरी बना लेते हैं, 100 पेयर की एवरी भी बना लेते हैं, तो इसका तो चल जाता है।
लेकिन अगर आप ये काम फ़ोन पे कर रहे हैं तो सबसे बेहतर तो ये है कि आप केज के अंदर काम करें, यानी कि आप 1.5 बाई 3 फुट का जो खाने जो नॉर्मल केजेस मिलते हैं आप उसमें 2-2 पेयर लगा लें, ठीक है ना। सबसे अच्छा तो ये है, सही है। और उससे थोड़ा सा बड़ा आप अगर करना चाहते हैं तो फिर आप 10-15 पेयर, हद हद से हद 20 पेयर से बड़ी कॉलोनी आप ना बनाएं फ़ोन की, ठीक है ना। फ़ोन जावा की या वाइट अल्बाइनो की, इससे ज़्यादा बड़ी एवरी ना बनाएं। तो क्योंकि इसमें बात ये है कि इनको टेक केयर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, दूसरे जावास की निस्बत इनको केयर भी इनकी ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप छोटा सिस्टम होगा तो आप अच्छे तरीके से केयर कर सकेंगे। फिर ये है कि इनको मौसम का जो भी सिस्टम है, जो मैं पहले भी बतलाता आया हूँ, कि वेंटिलेशन भी अच्छा हो, धूप का निज़ाम भी अच्छा हो, सर्दी गर्मी से बचाव का भी तरीक़ेकार आपकी उस एवरी के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए एवरी को डिज़ाइन करें आप, सही है। अच्छा, फिर एक चीज़ और भी है कि जैसे अब आपने यूँ समझ लें एक ही पेयर लिया फ़ोन का, आपने बोला यार महंगा पेयर है, इसी से ब्रीड करवा के इसी को बढ़ाता हूँ आगे, तो ये भी एक ब्लड लाइन को कमज़ोर करने की वजह होती है। अक्सर लोग ये करते हैं, एक परिंदे की ब्लड लाइन किसी ने किसी तरीके से बेहतर की हुई है, आपने वहाँ से एक ही जोड़ा लिया, उसके पास सही ब्रीड कर रहा था, लेकिन जब आपने आगे उसको यूँ समझ लें कि आपने ब्रीड ली, उसके बच्चों को आगे लगाया, तो पता लग रहा है वैसी ब्रीड नहीं आ रही, ये हो जाता है मसला। इसकी वजह देखें ये होती है कि आप कम से कम भी, कम से कम मैं बता रहा हूँ कि आप 2 पेयर लें, अगर फ़ोन के भी लेते हैं आप 2 पेयर लें और उनको अलग-अलग ही लगाएं, उनके बच्चों को भी अलग रखें। उसके बाद आपने जो जोड़े बनाने हैं उनके दोनों के आपस में बच्चे लेने, एक जोड़े का इधर से बच्चा लेना, एक का इधर से, मेल फीमेल कंफर्म करके आपने उनके आपस में पेयर लगाने, एक ही जोड़े के, यानी कि जो बच्चे हैं भाई बहन हैं, आपने उनको जोड़ों में नहीं डालना, ठीक है ना। उससे ब्लड लाइन कमज़ोर होती है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से चलना है कि उनकी ब्लड लाइन को दूसरी ब्लड लाइन के साथ दो जोड़ों की आपस में मिला दें, तो वो ब्लड लाइन फिर भी कुछ मजबूत हो जाती है। बाकी जो मैंने बताया है कि आप ग्रे के साथ लगाते हैं, वो एक लंबा प्रोसेस है, लोग उस तरह भी करते हैं और इस ब्लड लाइन को थोड़ा सा मजबूत उसी तरीके से किया गया है। तो लेकिन अब वही बात है, वो लंबा प्रोसेस है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये है कि कम से कम 2 या 4 जोड़ों से शुरू करें फ़ोन को, और इनको इस तरीके से लगाएं कि इनके बच्चे आपस में मेल फीमेल जो सा एक ही पेयर के आगे जोड़ों में ना लगाए जाए। तो इंशाल्लाह इसका यानी कि मेरा अपना ख़्याल है कि इसका फिर सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा होगा, बच्चे इसके अच्छे सर्वाइव करेंगे, और इनको इन परिंदों के जावा के जो दूसरे कलर्स हैं इनकी निस्बत टेक केयर ज़्यादा चाहिए, ग़िज़ा अच्छी चाहिए, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये आज की वीडियो थी, जावा के बारे में कुछ अहम इन्फॉर्मेशन थी जो मैं इस वीडियो करना चाह रहा था। तो इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।